अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जब भी हम किसी चैप्टर की थ्योरी का पोर्शन पढ़ते हैं तो उसके साथ ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम उसके न्यूमेरिकल का पोर्शन भी सॉल्व करें। फिज़िक्स के अंदर बेसिकली ये चीज़ें पाई जाती हैं कि हमारे पास जितनी भी थ्योरेटिकल डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशंस के साथ उनके कुछ फिज़िकल प्रूफ्स के लिए हमारे पास एक डाटा दिया जाता है। उस डाटा को हम अक्सर न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमने डेरिवेशन में कुछ फार्मूले प्रूव किए हैं उनको हम एक स्टैटिक फॉर्म से डायनामिक फॉर्म में लेके आएँ, यानी कि सिर्फ फार्मूले से हटा के हम ओरिजिनल लाइफ में लेके आएँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम फाइंड करना चाहते हैं उनको आसानी से फाइंड कर सकें। हमने अब बेसिकली क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 साउंड के नाम से हमने पढ़ लिया है और इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस के बारे में है। मैं सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कोशिश करूँगा कि आपके सॉर्ट आउट हो जाएँ, एक ही फार्मूले से सॉल्व हो जाएं और उन्हीं जो फार्मूले जिससे हम एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो उनसे सॉल्व हो जाएंगे। एक स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए या एक स्टूडेंट को किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ ज़रूरत होती है वो ये होता है कि आप जो चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं उसके फार्मूलाज आपको पहले से याद हों, या कम से कम अगर डेरिवेशंस नहीं भी आती तो फार्मूला की जो लास्ट स्टेज है जो आपने किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करना है वो आपको समझ आई हुई हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल का जो डाटा गिवन होता है उसको एक दफ़ा गिवन और टू फाइंड की शक्ल में लिख दिया करें। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है उसका डाटा कुछ इस तरह से, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन involves sound intensities of about 3.0 into 10 raised to power -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक इंटेंसिटी गिवन है 3.6 into 10 raised to power 3.0 into 10 raised to power -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो आइडियल इंटेंसिटी लेवल होता है वो होता है 10 raised to power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन है वो हमारे पास है साउंड लेवल। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। इसके बेसिकली न्यूमेरिकल के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन में आपको साउंड लेवल गिवन है 100 dB और आपने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और दूसरे में आपको इंटेंसिटी गिवन है और आप उसका साउंड लेवल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई आपकी टू फाइंड में, और यहाँ पे आप लिख लें I2, ये भी फाइंड करनी है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो बेसिकली आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली फार्मूला है वो है आपके पास साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I0। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली आपको लॉग का रूल है वो भी लगा सकते हैं। आपके पास जो साउंड लेवल इस फार्मूले में यूज़ होगा वो होगा 10 log I की जगह वो इंटेंसिटी लिखेंगे जो आपको गिवन है 3.0 इंटू 10 raised to power -6, और नीचे लिखेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी और वो है 10 raised to power -12। ये 10 log ऐसे ही रहने दें और यहाँ पे 10 की जो पावर है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3.0 इंटू 10 raised to power -6 प्लस 12, तो ये हमारे पास बचा 10 log 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 6। लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉग जो है वो प्लस हो जाता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्लस लॉग 10 raised to power 6। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये बना लॉग 3.0 प्लस ये 6 शुरू में है और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये कुछ इस तरह बन गया। अब इसको जब log की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मिला के जो आंसर हमारे पास लास्ट में बनता है वो बनता है 0.771 प्लस 6, तो ये बन गया 6.10 मल्टीप्लाई बाई 6.771। तो जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास साउंड लेवल की जो लास्ट वैल्यू हमारे पास जो ओरिजिनल शेप में आएगी 6471। यहाँ पे जो साउंड लेवल का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 64.71। ये हमारे पास आ गया जी डेसिबल के अंदर साउंड लेवल की वैल्यू। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है और साउंड लेवल हमारे पास गिवन है, उसको कुछ इस तरह से करेंगे। साउंड लेवल का जो हमारे पास फार्मूला है वो है 10 log I डिवाइड बाई I0।
साउंड लेवल की जगह आप 100 लिखें, यहाँ पे 10 है और ये log I है और नीचे I0 की जगह 10⁻⁻12 है। ये 10 उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये बना 10 log I माइनस log 10⁻⁻12। अब ये माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों log जो है वो आपस में माइनस हो रहे थे। इसका एक और भी फार्मूला लगा सकते हैं कि आप दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लें, ठीक है। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर एंड पे बचेगा वो हमारे पास बचेगा 10⁻, बल्कि ये सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा वो आएगा I1 = 10⁻⁻2 I2 -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं I2 = 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए आप -12 को शुरू में लेंगे, log 10 1 है तो ये 12 वहाँ पे जाके 0.2 बनता है और log I की वैल्यू हमारे पास जब एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगी। So this is the basic formula to solve the first numerical of this chapter, and these formulas will help you to solve the other question which are given in this chapter. इंशाल्लाह जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूले की मदद से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो इसलिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।